नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह बनने की राह पर हैं? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन को भी पीछे छोड़ देना चाहते हैं? क्या अमेरिका में अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का कानून चलेगा, अमेरिकी कानून नहीं चलेगा, अमेरिकी लोकतंत्र नहीं चलेगा? और क्या दुनिया पर डोनाल्ड ट्रंप तानाशाही थोपना चाहते हैं? दरअसल वेनेजुएला पर जब अमेरिका ने हमला किया तब पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई दी। भारत ने इसकी आलोचना की, लेकिन अब इसी हमले का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप पूरी दुनिया पर अपनी ताकत के बूते राज करना चाहते हैं। इसके अलावा ट्रंप के बयान, उनके फैसले और उनकी चाल ये चीख चीख कर कह रही है कि वो किम जोंग उन से भी आगे निकलना चाहते हैं, वो तानाशाह के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर तानाशाह बनने का भूत सवार हो गया है? और यह बात कोई मैं हवा हवाई नहीं कह रहा हूं, इसके लिए मैं आपके सामने सबूत भी रखूंगा। और यह सवाल उठना लाजमी है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे, क्या वो राष्ट्रपति की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे? पिछले साल ट्रंप खुद ये कह चुके हैं कि सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बनने के नियम में वो बदलाव चाहते हैं। यानी जिस तरह से नॉर्थ कोरिया में सत्ता नहीं बदलती, जिस तरह से चाइना में सत्ता नहीं बदलती, इसी तरह से अमेरिका में भी सत्ता नहीं बदलेगी। और एक नए तानाशाह का उदय शायद इस वक्त दुनिया देख रही है। भूल जाइए किम जोंग उन को, भूल जाइए शी जिनपिंग को, भूल जाइए हिटलर को, भूल जाइए मुसोलिनी को, भूल जाइए माओ को, भूल जाइए स्टालिन को। इन सब से आगे निकल जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। इंडिया बोल रहा है में आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा। आज की तारीख में दुनिया एक तानाशाही सोच का उदय देख रही है। आप किम जोंग को भूल जाइए, शी जिनपिंग को भूल जाइए, हिटलर को भी भूल जाइए, मुसोलिनी माओ को भूल जाइए, स्टालिन को भूल जाइए। आज की तारीख में एक नया नाम उदय हो रहा है, एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया को अपनी मर्जी से चलाना चाहता है, और इसे ही तो तानाशाही कहते हैं। वो दुनिया के किसी भी देश को नहीं बख्शेगा। दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अब उस तानाशाह की नजर से नहीं बच पाएगा। क्या दुश्मन, क्या दोस्त, इस तानाशाह के कोप से कोई नहीं बच सकता। और इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। पीसीआर सामने की ग्राफिक्स रखिएगा प्लीज। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, वही अमेरिका के राष्ट्रपति जो पूरी दुनिया को अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने मसल पावर से कुचल देना चाहते हैं। ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं इस तरफ, और ये जो कार्रवाई आप देख रहे हैं इस तरफ, ये वो कार्रवाई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और पूरी दुनिया के ऊपर कुछ इस तरह से पावर चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह। ये वही ट्रंप है जो गाजा, ईरान, सीरिया, लेबनान, यूक्रेन, रूस और चीन जैसे देशों पर सवाल उठाते हैं। किम जोंग उन से सवाल पूछते हैं, मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाकर इन देशों पर आक्रमण करते हैं, सबक सिखाने की धमकी देते हैं, ताइवान पर चीन के कब्जे की साजिश के खिलाफ खुलकर खड़े होने का दावा करते हैं। तो दूसरी तरफ इनके सैकड़ों कारनामे ये कहने को मजबूर कर रहे हैं कि ट्रंप अब तानाशाह बनने की राह पर चल पड़े। यह बात कोई हवा हवाई नहीं है, बहुत गंभीर सवाल है। और इस सवाल को खड़ा करने वाले एक तो नहीं, हजारों लाखों लोग मौजूद हैं और हजारों सबूत हैं। वेनेजुएला का सबसे ताजा सबूत ले लीजिए, जिस पर अमेरिकी हमले से जुड़ा एक ऑडियो ट्रंप की क्रूरता की कहानी बयां कर रहा है। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो फिलहाल अमेरिका की जेल में हैं। उन्हें 3 जनवरी को रात में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इस तरह से उठाया था, अपने कमांडोज भेजकर, जहां उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। उन आरोपों के आधार पर उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। लेकिन वेनेजुएला की उस रात में क्या हुआ था वेनेजुएला में, जिस रात अमेरिकी सेना वहां पहुंचे थे, इसकी परतें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। उस रात का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें कई चौंकाने वाली बातें। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि इंडिया डेली नहीं करता है, लेकिन ऑडियो में
जो दावे किए जा रहे हैं वो सत्ता के सबसे क्रूर खेल की गवाही है, वो अमेरिका के सबसे क्रूर खेल की गवाही है। जो काम अमेरिका अब तक पर्दे के पीछे से कर रहा था, ऐसा लगता है वो पर्दा ही हट गया है। लीक ऑडियो ने उस भयावह रात के रहस्य पर पर्दा उठाया जब मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश की कमान डगमगा गई थी। उस रात सत्ता के गलियारों में अफरा तफरी थी, फोन पर धमकियां दी जा रही थी, समय की सुई बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। सामने था जीवन और मरण का फैसला और अल्टीमेटम सिर्फ 15 मिनट का। इस वायरल ऑडियो ने यह सवाल खड़ा कर दिया है, क्या यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन था या योजनाबद्ध तख्ता पलट, जिसमें डर और ब्लैकमेल को हथियार बनाया गया। ऑडियो में दावा किया गया है कि मादुरो के कैबिनेट को कहा गया कि 15 मिनट में अमेरिकी शर्तों पर हस्ताक्षर करो वरना गोली मार दी जाएगी। वेनेजुएला के वो 15 मिनट, मादुरो की गिरफ्तारी और 15 मिनट का अल्टीमेटम, अमेरिकी सेना के जवानों की धमकियां और ब्लैकमेल, मादुरो और उनकी पत्नी के मारे जाने का दावा, उसके बाद वेनेजुएला में शांति बनाए रखने और एकता की अपील। रोड्रिगेज की कई महीनों पुरानी गुप्त बातचीत की रिपोर्ट सामने आई। सत्ता हस्तांतरण का पहले से अमेरिका में स्क्रिप्ट रेडी था, यह दावा किया गया। वेस्टर्न मीडिया की एक रिपोर्ट जो लीक हुई है, उसमें जो आवाज सुनाई दे रही है वो वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की बताई जा रही है। 6 मिनट की बातचीत में वो दावा करती हैं कि अमेरिकी बलों ने मादुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें और उनके कैबिनेट के शीर्ष नेताओं को बंदूक की नोक पर रखा था और 15 मिनट का वक्त दिया था कि अमेरिका की शर्तें मान लो, दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दो, डील साइन कर दो, वरना 15 मिनट के अंदर गोली मार दी जाएगी। यह ऑडियो ऐसे समय में सामने आया जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रोड्रिगेज महीनों से अमेरिका के साथ गुप्त बातचीत कर रही थी। तो उस रात जो फैसला लिया गया, अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ डील किया, क्या वो डील बंदूक की नोक पर की गई? क्या वो डील अमेरिकी दबाव में किया गया? क्या वो डील 15 मिनट के अल्टीमेटम पर किया गया? अगर वो डील 15 मिनट के अल्टीमेटम पर किया गया तो क्या आज की तारीख में वेनेजुएला अमेरिका का गुलाम नहीं है? वेनेजुएला का सत्ता हथियाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी सोशल मीडिया ट्रूथ पर पोस्ट करके अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला बताया। तो क्या एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला के दस्तावेज पर भी वहां के कैबिनेट नेताओं के बंदूक की नोक पर साइन लिए गए? और अगर ऐसा हुआ है तो यह बहुत चिंता की बात है। अमेरिकी सैनिकों ने क्रूर कार्रवाई करते हुए मादुरो को रात में 1:30 बजे उनकी पत्नी के साथ अगवा कर लिया और उनके कैबिनेट से अमेरिकी डील पर साइन करवाए हुए बंदूक की नोक पर 15 मिनट के अंदर, वरना अमेरिकी सेना इन लोगों को गोली मार देती। यही है वो दबाव और धमकियों की कहानी। गृह मंत्री डियोसदादो काबेलो और अपने भाई जॉर्ज रोड्रिगेज से वहां तुरंत जवाब मांगा गया। रोड्रिगेज ये भी कहती हैं कि अभी भी उन पर दबाव और ब्लैकमेल जारी है, इसलिए उन्हें सबके सामने सच रखना पड़ रहा है। ये बातें एक लीक ऑडियो जो सामने आई है, कथित तौर पर उसमें अमेरिकी कार्रवाई के 1 हफ्ते बाद हुई 2 घंटे लंबी बैठक की रिकॉर्डिंग ये बताई जा रही है। यह ऑडियो स्थानीय पत्रकारिता समूह ला होरा दे वेनेजुएला के हाथ लगी। इसमें सुनाई दे रहा है कि मादुरो के हटने के बाद सरकार के बचे हुए लोग हालात संभालने और दोबारा नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहे थे। रोड्रिगेज ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं इस ऑडियो में कि ऐसे हालात में सत्ता की जिम्मेदारी उठाना बेहद दर्दनाक है। डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक तौर पर रोड्रिगेज की तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर खाने खेल कुछ और चल रही थी और इस खेल से समझ आता है कि दुनिया एक नए तानाशाह का उदय तो नहीं देख रही। ट्रंप की तानाशाही का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? और इतना सब कुछ सामने आने के बावजूद किसी को भरोसा नहीं हो रहा तो ट्रंप के पिछले 1 साल की हर हरकत पर नजर डाल दीजिए। मैं आपके लिए इस चीजों को और आसान कर देता हूं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को किडनैप किया, अरेस्ट किया, न्यूयॉर्क के जेल में ठूस दिया, ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी, खुलेआम धमकी दी, मार्को रूबियो को क्यूबा का राष्ट्रपति कहा, कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट बनाने की बात कही,
ट्रंप की ईरान पर लगातार हमले की धमकी है। रूस से तेल खरीदने वालों पर टैरिफ लगाया। यूएन के पैरेलल शांति बोर्ड का गठन किया। हालांकि वो बोर्ड अभी कोलैप्स कर गया, बनने से पहले, यह बात अलग है। शांति बोर्ड के लिए 9,000 करोड़ रुपए वसूलने की बात कही। आजीवन शांति बोर्ड का अध्यक्ष बने रहने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने खुद के लिए कही। शांति बोर्ड का चार्टर जो बनाया गया उसमें शर्त रखी गई। यूएन और डब्ल्यूएचओ से अमेरिका बाहर निकल गया। और क्या सबूत चाहिए, और कितने सबूत चाहिए? क्या डोनाल्ड ट्रंप तानाशाह नहीं बनना चाहते, जिसकी गवाही उनके पिछले 5 साल में बढ़ती बेतहाशा संपत्ति भी देती है? साल 2020 में $2.5 बिलियन की संपत्ति थी। साल 2021 में जब वो प्रेसिडेंट बने, जब वो प्रेसिडेंट पद से गए तो $2.5 बिलियन, 2022 में $3.2 बिलियन, 2023 में $2.6 बिलियन, 2024 में जब उनकी वापसी हुई अंत में $3.9 बिलियन और 2025 के एंड में $7.3 बिलियन। तो तानाशाह यही तो करते हैं, अपने लिए संपत्ति जुटाते हैं, अपने लिए सुख सुविधा जुटाते हैं और आम लोगों को गोली मारते हैं। एक तरफ अपने सैनिकों के दम पर दुनिया जीतने के मिशन पर निकले हुए हैं, दूसरी तरफ अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं, शांति बोर्ड बना रहे हैं, दुनिया भर के देशों पर दबाव डाल रहे हैं, धमका रहे हैं, टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, अपने बेटे और दामाद की कंपनी के साथ डील करवा रहे हैं। जिस देश में वो जाते हैं वो उम्मीद करते हैं उन्हें बेशकीमती गिफ्ट दिए जाएं। यहां तक ट्रंप टाइटल का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों से रॉयल्टी भी लेते हैं। भारतीय बिल्डर से भी रॉयल्टी लेते हैं, क्योंकि यहां भी बहुत सारे ट्रंप टावर बनाए गए हैं। 2024 में भारतीय कंपनियों ने ट्रंप के नाम का इस्तेमाल करने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा अमेरिका के अंदर की स्थिति देख लीजिए आप। जो भी तानाशाह से सवाल पूछता है उसको गोली मार दी जाती है। आज ही अमेरिका में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। 6 आइस एजेंट्स ने घेर कर गोली मार दी एक व्यक्ति को। इसकी तस्वीरें आप देखिए जरा, फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाते हैं आपको। कैसे एक व्यक्ति को धक्का दिया जाता है, बीच सड़क पर पटका जाता है और एक के बाद एक गोली मारी जाती है। मैं आपको आवाज भी सुनवाता हूं, जरा एम्बियंस सुनाएगा पीसीआर इस घटना का। ट्रंप के खिलाफ सवाल पूछने का अमेरिका के अंदर जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो एक व्यक्ति की है जिसने यह सवाल पूछा था कि रैनी गुड की हत्या बीच सड़क पर क्यों की गई। रैनी गुड की हत्या भी कुछ इसी तरीके से आइस एजेंट्स ने की थी, जहां पर 5 से 6 आइस एजेंट्स ने रैनी गुड के कार को घेरा था और कार पर एक के बाद एक फायरिंग की थी और 3 गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से रैनी गुड को मारी गई थी। उसके बाद एक डॉक्टर जो अमेरिकियों की सेवा कर रहे थे और खुद एक अमेरिकी नागरिक थे, बॉर्न एंड बॉट अप अमेरिका, बीच सड़क पर गोली मारी गई। दुनिया के देशों को धमकाना, अपने लोगों पर गोली चलवाना, जो सवाल पूछे उसको गोली मार देना, किसी को भी घर से खींचकर बाहर निकाल देना, ये तानाशाही नहीं तो क्या है? इसको दुनिया और क्या शब्द में बयां कर सकती है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल अनुज माथुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ। बहुत स्वागत है मेजर साहब आपका। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जुड़ रही है, रिपब्लिकन नेता, अमेरिका से लाइव है, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े, विदेश मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है आपका।